वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक है, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश कुशाग्रता से जोड़ते हैं, तो आप एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी यह है कि वे एक शताब्दी के 3/4 भाग तक एक असाधारण निवेशक रहे हैं। अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश आरंभ किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए होते, शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। एक छोटे से विचार परीक्षण पर नजर डालिए। बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश शुरू कर दिया था। 30 की उम्र तक पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति $1 मिलियन थी, या $9.3 मिलियन डॉलर मुद्रास्फीति से समायोजित होने के बाद। 16 लेकिन अगर वे कोई सामान्य व्यक्ति होते जिसने अपनी किशोरावस्था और युवावस्था दुनिया घूमते हुए अपनी अभिलाषा ढूंढते हुए बिताई होती, और 30 की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति, मान लीजिए $25,000 होती, में सक्षम रहते जो उन्होंने उत्पन्न किया है, 22% प्रतिवर्ष, लेकिन 60 की उम्र में निवेश करना छोड़ देते, जिससे गोल्फ खेल सकें और अपने नाती पोतों के साथ, और मान लेते हैं कि वे फिर भी असाधारण वार्षिक निवेश प्रतिफल कमाने समय बिता सके। आज उनकी शुद्ध संपत्ति का मोटा अनुमान कितना होता? $84.5 बिलियन तो नहीं, $11.9 मिलियन। उनकी वास्तविक शुद्ध संपत्ति से 99.9% कम। प्रभावी रूप से वॉरेन बफेट की वित्तीय सफलता को उस वित्तीय आधार से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने अपनी किशोरावस्था में बनाया, और वह दीर्घायु जिसे अपनी वृद्धावस्था में कायम रखा। निवेश उनका कौशल है, लेकिन उनका राज समय है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब इसे अलग तरह से देखिए। बफेट अब तक के सबसे धनी निवेशक है, लेकिन वास्तव में वे सबसे महान नहीं है, कम से कम जब औसत वार्षिक प्रतिफल से मापा जाए। हेज फंड रिनेसास टेक्नोलॉजीज के प्रमुख जिम साइमंस ने 1988 से लेकर 66% प्रतिवर्ष की दर से धन की कंपाउंडिंग की है। कोई भी इस रिकॉर्ड के निकट भी नहीं पहुंच सकता। और जैसा कि हमने अभी देखा, बफेट ने लगभग 22% प्रतिवर्ष की दर से कंपाउंडिंग की है, उसका बस 1/3। साइमंस की शुद्ध संपत्ति इस किताब को लिखने के समय $21 बिलियन है। वे और मैं जानता हूं कि यह कितना हास्यास्पद सुनाई पड़ता है जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो बफेट से 75% कम धनी है। अगर साइम